तो बच्चों हमारा 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ट्रांसवर्सल लाइन जब वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाई जाती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी बच्चे को याद है? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, कि जब आपकी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस पर खींची जाए, सबसे पहले देखिए ये दो ऐसी लाइंस हैं आपकी पैरेलल लाइंस, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन खींची जा रही है, नेमिंग कर देते हैं इन लाइंस को, तो ये आपकी लाइंस हो गई एल एम एन। तो एल कैसी लाइन है आपकी, एल हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं, ये पैरेलल है, एम इज पैरेलल टू एन, एम इज पैरेलल टू एन। तो ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है एल, इसके कारण आपके एंगल्स बन रहे हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि सबसे पहले देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो बच्चों बताएं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं बच्चों? इस फिगर में आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताएं। 1 5 2 6 4 8 3 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जिनके वर्टेक्स अलग हो, तो एक यहां से एंगल चुनेंगे, एक एंगल यहां से चुनेंगे, और जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन ट्रांसवर्सल और इन दोनों लाइंस के अगेंस्ट सेम हो, तो वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहां देखते हैं बच्चों, जो 1 की पोजीशन है ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन के ऊपर, वही आपकी 5 की पोजीशन है। तो 1 और 5 आपके कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइंस पैरेलल हैं, m इज पैरेलल टू n। तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो 1 5 के इक्वल हो गया। इसी तरह 2 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा 6, तो 2 और 6 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह 3 और 7 इक्वल हो जाएंगे, और 4 और 8 इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल तभी होंगे जब आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हो। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है कि जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर बनाई जा रही है, ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोबारा से देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए बच्चों 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए, वर्टेक्स डिफरेंट हो, अलग अलग पॉइंट पे बन रहे हो एंगल्स। दूसरा, ट्रांसवर्सल के अगेंस्ट सेम डायरेक्शन हो, तो सेम डायरेक्शन हो, बोथ एंगल्स की डायरेक्शन सेम हो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। 1 आपका ट्रांसवर्सल लाइन के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में है, तो 5 भी आपका इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि लाइंस के अगेंस्ट भी आपकी सेम पोजीशन होनी चाहिए, सेम पोजीशन, अप डाउन राइट लेफ्ट, सेम पोजीशन हो विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। तो विथ रेस्पेक्ट टू लाइन भी आपकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ लाइन का देखिए राइट एंड अप साइड है, तो ये भी आपका लाइन का राइट और अप साइड है। क्लियर है? तो लाइन के रेस्पेक्ट में, ट्रांसवर्सल लाइन के रेस्पेक्ट में, और दोनों का वर्टेक्स डिफरेंट होना चाहिए। तो आप इस तरीके से देखें कि जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है उनकी डायरेक्शन और पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो जब दो पैरेलल लाइंस होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं। चलिए, एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। यहाँ आपको दो लाइंस पैरेलल दे रखी है, m इज पैरेलल टू l, m इज पैरेलल टू l। तब आपको रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको रॉन्ग ऑप्शन बताना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे।
बच्चों रॉन्ग ऑप्शन बताना है आपको। रॉन्ग आंसर मैम। हाँ, इस चारों ऑप्शन में से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है। रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना है बच्चों। चार बच्चों के आंसर आ गए हैं। गुड। 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। 2 बच्चों के आंसर अभी भी रह गए हैं। गुड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर रह गया है। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 8 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो देखिए आपसे कहा जा रहा था कि एम और एल, ये आपकी दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बाकी जो तीसरी लाइन है एन, ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन सेम हो। तो आप स्टार्ट करते हैं 1 से। तो जो 1 की पोजीशन है वो होगी आपकी 5 की। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन देखें, वर्टेक्स दोनों का डिफरेंट हो, पोजीशन और डायरेक्शन। ये आपकी लाइन के लेफ्ट साइड है 1 और 2, तो ये भी आपकी लाइन के लेफ्ट साइड है 5 और 6। फिर एंगल 3 है 7 के करस्पॉन्डिंग, एंगल 4 है 8 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है बच्चों, कि 3 6 के इक्वल है। ये 3 और 6 इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है, रॉन्ग है। तो आपको रॉन्ग ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर है, जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन आपको ट्रांसवर्सल लाइन और लाइंस के अगेंस्ट देखनी है। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि 3 6 के बराबर नहीं, 3 7 के बराबर है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी बच्चे, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये भी आपकी पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहेगी। तो हेडिंग डालें ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बच्चों, सभी को याद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? यस मैम, याद है। तो एक बार उसे रिवाइज करते हैं। ये आपकी 3 लाइंस हैं, एल एम एन, है ना। तो आपकी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मुझे पहले बताएं इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। अल्टरनेट मैम इंटीरियर एंगल्स का पेज बताएं। 2 8 3 बच्चे 5। आपकी आवाज कट रही है। वेरी गुड। 2 और 8, और दूसरा पेयर हो जाएगा 3 और 5।
ये आपके कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो 3 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में और वर्टेक्स भी इनका डिफरेंट है। और दूसरा हो गया आपका 2 और 8, ये भी आपके इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल के डिफरेंट अपोजिट साइड में है। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आ गई कि यदि आपकी दो लाइंस पैरेलल दे दी जाए कि m n के पैरेलल है, इफ m इज पैरेलल टू n, तो अभी आपने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि यदि दो लाइंस पैरेलल है, m और n पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यदि ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, ऐसे अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल इन नेचर। क्लियर हुआ बच्चों? यस एक बार मैम। फिर से देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यदि आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइंस दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं इन नेचर। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि आपकी m n के पैरेलल है, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, एक हो गया 3 और 5, एक हो गया 2 और 8। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तो बच्चों एक बार जल्दी से नोट करें, सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच खींचे जाएं। आगे चले बच्चों। यस मैम। तो आगे बच्चों आपका नेक्स्ट सेम, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये इसमें देखिए आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक है आपका 4 और 6 और दूसरा है 1 और 7। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल इन नेचर। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपकी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच खींचे जा रहे हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे। नोट किया बच्चों? 2 मिनट मैम। ठीक है, करें। हो गया मैम। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। ये थे आपका, यदि दो लाइंस पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो आपके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दें। x की वैल्यू को फाइंड करना है बच्चों। x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? आपको क्या दे रखा है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। मैम 105 हो जाएगी। कैसे? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। बिल्कुल सही बताई बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इस फिगर में आपका कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो उसे क्लियर करने के लिए एक बार लाइन को बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। तो ये आपकी एक लाइन है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ये आपकी ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को कट कर रही है, और ये दोनों लाइंस क्या है? आपकी पैरेलल है। ए बी और सी डी आपस में कैसी दे रखी है? पैरेलल। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है,
और ये जो दोनों लाइंस को कट कर रही है बीसी, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अब आप देखिए एंगल्स, एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ट्रांसवर्सल में एंगल ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इट मीन्स ये अल्टरनेट है। और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों लाइंस के इनसाइड अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके कैसे एंगल्स हो गए, इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीधी दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं, तो ये आपके इक्वल इन नेचर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? नो। क्लियर है बच्चों? एक सेकेंड बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। तो यहां तक बताएं, सभी ने, बच्चों ने नोट किया? क्लियर है बच्चों? फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं? यस मैम। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पोल में दें। आपको इस फिगर में दे रखा है कि L इज पैरेलल टू M, लाइन L M के पैरेलल है, तब आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू बताइए फिर कितने एंगल होगी, कितने डिग्री? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। छह बच्चों के आंसर आए अभी, सात के आ गए, नौ बच्चों के, अभी दो बच्चों के आंसर बाकी रह गए हैं। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी दो बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। तो 10 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही हैं, दो बच्चों के गलत हैं, एक का मैसेज भी आया है कि गलती से हो गया। चलिए तब भी इसका आंसर देखते हैं बच्चों कैसे होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? आपसे कहा जा रहा है कि L जो है वो M के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। ये N आपकी कैसी हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दोनों एंगल्स आपके ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो ये आपकी कैसी अल्टरनेट प्रॉपर्टी हो गई। दोनों एंगल्स दोनों लाइंस के इनसाइड अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपके। तो आपने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल इन नेचर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।
No, ma'am. फिर बच्चों एक क्वेश्चन और पूछे पोल में। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और है, अब की बार आपको फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, एल एम के पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी डिग्री होगी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको दे रखा है कि एल और एम आपस में पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सभी बच्चे अब की बार ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। दो बच्चों के आंसर भी आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नौ बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी तीन बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चों ने अभी तक बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तीन बच्चों को आंसर अभी रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। तो आप में से बताएं बच्चे, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बताएं बच्चों। ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। vertically opposite वेरी angle. गुड। सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे आसान आपको दिख रही होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जब भी आपको दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको दो लाइंस आपके बन रही हैं, ये एक लाइन है और एक ये लाइन, तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं नेचर। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए बच्चों आपसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि एल एम क्यों पैरेलल है, लेकिन यदि आप किसी और तरीके से बता सकते हैं 80 डिग्री कैसे आ रहा है, या आप यदि पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें, क्योंकि हम पढ़ तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी रहते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर। अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी और अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो किसी को उस एंगल से दिख रहा है 80 डिग्री कैसे होगा Yes, ma'am. बच्चों, देखिए कैसे, हाँ बताएं। मैम y एंगल और 80 डिग्री एंगल है ना, वो करस्पॉन्डिंग हो गई, और फिर y और वेरी x गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। वेरी गुड बच्चों, अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था पैरेलल लाइंस का। तो चूंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिखाई बताई भी जा रही है कि क्वेश्चन में कि एल और एम कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो बिल्कुल सही बताया आपने बच्चे, एल और एम कैसी है, पैरेलल लाइंस है। एन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ये आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी देखी थी, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। y और 80 डिग्री आपके कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, बिल्कुल सही कहा। अब आपकी y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई है, तो y और x आपस में कैसे एंगल्स हैं आपके,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है आपके y और x। तो इस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, पिछला वाला भी और ये वाला भी, कि आपकी दो पैरेलल लाइंस है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल था y और 80 डिग्री आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दोनों की पोजीशन और डायरेक्शन सेम है। दोनों की देखिए पोजीशन और डायरेक्शन ट्रांसवर्सल एंगल्स के डाउनवर्ड्स है और लाइन के आगे राइट साइड पे है। तो दोनों की पोजीशन और डायरेक्शन सेम है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। y की वैल्यू 80 डिग्री हो गई। फिर y और x आपस में कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल इन नेचर, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई? 80 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? और यदि आप वर्टिकली अपोजिट देख पा रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप किसी भी लॉजिक से लगाएं, आंसर हमेशा मैथ का यही होता है कि आप कोई सा भी लॉजिक लगाएं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दें। आपकी बार आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, m और n पैरेलल लाइंस है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें और x की वैल्यू बताएं कितने डिग्री होगी। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दें। वेरी गुड, एक दो बच्चों के आंसर आ गए। गुड। पांच बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। ध्यान से बच्चों, छह बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से चार बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, दो के आंसर गलत है। मैम समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चों, आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें आपकी लाइंस है LMN, जिसमें कह रखा है कि MN के पैरेलल है। तो आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, तो आप कुछ प्रॉपर्टी देखिए कि इन एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है। कोई रिलेशन इन एंगल्स को आप क्या कहेंगे? और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, उसके थ्रू आपको एक हिंट मिलेगा कि आप x की वैल्यू निकाल सकते होंगे। इन दो एंगल्स के बीच में रिलेशन देखें, उस रिलेशन के थ्रू सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू निकाल सकेंगे।
ध्यान से बच्चों, 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 के आंसर गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड। मैम नहीं हो रहा। चलिए अच्छा, तो फिर पोलैंड करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर गलत आए हैं, कोई नहीं बच्चों। तो सबसे पहले मुझे आप ही बताओ बच्चे, आपको ये एंगल्स, सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हुई एलएमएन में से? बच्चे बताएं, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? एल। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो आपकी इसमें ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी है? एल। तो अब दोनों एंगल्स की पोजीशन देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के, कैसे है? दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर हैं, अपोजिट साइड पर हैं? अपोजिट। अपोजिट, वेरी गुड। 2x प्लस 26 इधर बन रहा है इस साइड, और 3x माइनस 33 इस साइड बन रहा है। तो ये आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। अब ये दोनों बताएं, आपके एक्सटीरियर एंगल है या इंटीरियर एंगल? एक्सटीरियर। वेरी मैम गुड। एक्सटीरियर। ये आपके बाहर की ओर बन रहे हैं, दोनों लाइंस के आउटसाइड की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को बात क्लियर हुई? ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर यस एंगल। मैम। तो अभी आपने बताएं बच्चे, बच्चे अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी क्या थी? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बच्चों अभी, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या लिखा था उसमें? मैम जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे आपस में। चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, वो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो वो आपके इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? यही तो आपने अभी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपकी दोनों लाइंस पैरेलल है, एम और एन पैरेलल हो गए, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो ये आपके दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। 2x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 33 के। ये बताएं बच्चों, बात समझ में किस किस की नहीं आई? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यही तो कहती है। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें कहती थी कि दो पैरेलल लाइंस हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, वो क्या कहती है? कि यदि दो पैरेलल लाइंस हो तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x प्लस 26 इज इक्वल टू 3x माइनस 33। इसे सॉल्व करके बच्चों आप वैल्यू निकालते हैं, एक तरफ है आपका 2x प्लस 26, दूसरी तरफ है 3x माइनस का 33। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल्स को सेम साइड पे ले जाएं। वेरिएबल्स आपके जो सेम वो होंगे, वो आपके सेम साइड में चले आएंगे। ट्रांसपोज करिए, 2x को इधर ले जाइए, 33 को इधर। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो बच्चों साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर 3x माइनस 2x हो जाएगा। 2x को इधर लाए, 2x यहाँ पे प्लस का साइन था, उधर गया माइनस में हो गया। यहाँ पे 33 माइनस का था, दूसरी साइड गया 33 प्लस का हो गया। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? हमने क्या करा? ट्रांसपोजिंग करा है, सॉल्विंग एन इक्वेशन विथ ट्रांसपोज मेथड। हमें याद है बच्चों, हमने पढ़ा था बाय ट्रांसपोजिंग मेथड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
ये आपके नंबर से ऐड किए जा सकते हैं, लाइक टर्म्स है। हमने क्या करा, लाइक टर्म्स को सेम साइड में ले गए। तो लाइक टर्म्स को सेम साइड में ले जाने के लिए हमने साइड चेंज करी। जब भी साइड चेंज करते हैं साइन चेंज होता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। ये आपका हो गया 26 प्लस 33 59। 3x में से 2x माइनस करेंगे, कितना आ गया x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 59 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? इक्वेशन सॉल्व करनी क्लियर हुई बच्चों? इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है। 2x प्लस 26 को इक्वेट किया हमने 3x माइनस 33 से। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स हैं तो बराबर ही, दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 59 डिग्री। बताएं बच्चों, मैम क्लियर हुआ? मैम मेरा पोल सेक्शन में नहीं हुआ ये क्वेश्चन। कोई नहीं बच्चे, पर क्लियर तो हुआ अब आपको? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। मैम सेकंड स्टेप के बाद एक बार फिर से बता दो। यहाँ पर ये 26 प्लस 33, बच्चे देखिए आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 26 इज इक्वल टू 3x माइनस 33। यहां तक समझ में आया बच्चे? दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, दोनों अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपके इक्वल ही हैं। तो 2x प्लस 26 को हमने इक्वल कर दिया किसके, 3x माइनस 33 डिग्री के। यहां तक बताएं बच्चों, बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक आ गया। तो आप इसमें बताएं लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, लाइक टर्म्स जिन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। लाइक टर्म्स आपके कौन से हैं इसमें, सबसे पहले आपके डिग्रीज में, एंगल्स आपके डिग्रीज में है, तो 26 और 33 आपके लाइक टर्म्स हो गए। इन्हें आप ऐड कर सकते हैं, दोनों आपके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 26 भी और 33 भी कैसे एंगल है आपके। क्लियर है? ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हो गए। इसी तरह आपके लाइक टर्म्स कौन से हो गए, 3x और 2x। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपके वेरिएबल x आ रहा है, तो ये आपके कैसे टर्म हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। इन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपके लाइक टर्म्स है। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? यस मैम। तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए। अब हमें लाइक टर्म्स को एक ही साइड ले जाना है, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग का मेथड लेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या कहता है कि लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाओ। तो हमने 2x की साइड चेंज करनी है, 2x की साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड लेके गए, साइड चेंज करने पर उसका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। 2x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर गए, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? 2x को दूसरी साइड लेके गए, 3x माइनस 2x हो गया। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से 33 को भी दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो दूसरी साइड चेंज करने पर वो माइनस से प्लस में हो जाएगा। 26 डिग्री प्लस 33 डिग्री। 33 डिग्री की हमने साइड चेंज करी है, तो साइड चेंज करने पर ये आपका क्या हो गया, माइनस से प्लस। क्यों करी हमने साइड चेंज, ताकि हम दो लाइक टर्म्स को सेम साइड ला सकें। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 26 में 33 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 59। 59 डिग्री। 3x में से 2x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, x। 1x आएगा, 3x माइनस 2x 1x। 1x को हम x लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 59 डिग्री। बताएं, क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपकी है ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट आपकी लास्ट है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
नोट करें बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले मुझे बताएं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी बताएं। आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी? X Y is equal to 180 degree. वेरी गुड। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। याद है बच्चों, ये आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी थी, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अब इसके बाद आपने ये भी एंगल्स पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद याद करिए आपके एंगल्स थे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हो। तो इनमें बताएं कौन सा पेयर है जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहा हो, इंटीरियर एंगल्स का पेयर बताइएगा। याद है बच्चों, ये एंगल आपने पढ़े थे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहा हो, कौन कौन से? 2538. वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, इंटीरियर एंगल्स देखने हैं। तो आपके इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 8। ये आपके कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, जो दोनों लाइंस के अंदर की ओर बन रहे हैं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है ट्रांसवर्सल की सेम साइड होने चाहिए। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड आपके कौन कौन सा बन रहे हैं, एक तरफ 2 और 5, तो 2 और 5 एक पेयर हो गया, और दूसरा आपका कौन सा बन रहा है, 3 और 8। दूसरी साइड सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड आपका दूसरा पेयर है 3 और 8। बताएं बच्चों, याद आ रहा है सभी को? एक बन रहा है आपका 2 और 5 और दूसरा बन रहा है 3 और 8। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? याद है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यस मैम। Yes, ma'am. साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आपके एंगल्स हैं, ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो 2 और 5 का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और 3 और 8 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? तो एक साइड में Yes, आपके ma'am. 2 और 5 एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम भी 180 डिग्री होगा, और एक तरफ आपके 3 और 8 बन रहे हैं, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। नोट करें, नोट करें अपनी कॉपी में कि यदि आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हो, दोनों लाइंस पैरेलल हो, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय सेम साइड, मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। तो वो एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यदि आपको यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री दे दिया है, तो बताएं बच्चों एंगल 5 कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 degree. एंगल 5, एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 degree. कैसे बच्चों? मैम 180 माइनस 60। हाँ, 180 माइनस 60 कितना होगा, 120 डिग्री। तो आपकी एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम बच्चों कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 3 कितना होगा बच्चे, एंगल 3 बताएं। एंगल मैम 3, 120। वेरी गुड। पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चे, क्या प्रॉपर्टी बता, Linear pair. कौन सी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी आपके क्या होते हैं कि दोनों का सम 120 डिग्री होगा। तो दोनों प्रॉपर्टी किसी से भी आप कह सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी किससे कह सकते हो, चाहे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से कह दो, या आप ये कह दो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 60 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया, या आप कह दो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 3 आपका 120 डिग्री हो गया, एंगल 8 आपका कैसे हो जाएगा, एंगल 8 रहता है मैम 60। 60। कौन सी प्रॉपर्टी, मैम लीनियर पेयर लगा लो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस क्लियर है? मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें मुझे बताएं कि यदि आपकी ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस देखिए पैरेलल का साइन है, तो बताएं y डिग्री कितने के बराबर होगा, y डिग्री की वैल्यू बताएं 121। कितना बच्चे, हाँ सही बताने, एक बार फिर से बताएं। 121 डिग्री। वेरी गुड। आपके ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गए जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है बच्चों? तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं, तो इन दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो y प्लस 59 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 59 माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 डिग्री। क्लियर है बच्चों? मैम हाँ हम क्लास एंड कर सकते हैं? क्या बच्चे, क्लास एंड कर सकते हैं मैम? बच्चे 10 मिनट की क्लास रह गई है, कोई काम है? यस मैम। ठीक है बच्चे, यदि कोई काम है तो कर सकते हैं। थैंक्स ठीक है थैंक यू बच्चे, मैम। हाँ ओके बच्चों। बाकी बच्चे चलिए एक क्वेश्चन पोल में बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, L1 L2 आपस में पैरेलल है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बच्चों जो ऑप्शन करेक्ट है उसका आंसर दें। चार बच्चों के आंसर आए हैं, दो बच्चों ने एक ऑप्शन का है, दो बच्चों ने एक ऑप्शन का है, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, बच्चों ध्यान से जो ऑप्शन करेक्ट है उसका आंसर पोल में दें।
8 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बच्चों करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से केवल 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन सी सही है। कैसे सही है तो ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं, L1 और L2 कैसे हैं, पैरेलल। L1 L2 के पैरेलल है, तो आपसे अभी क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड बन रहे होते हैं उनका सम कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड बन रहे हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड बन रहे हैं, तो इनका सम कैसा हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपके ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। बताएं। काफी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है। बच्चों ऑप्शन बी कैसे लगा रहे थे, बताएगा कोई। 4 और 6 तो आपके बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 4 और 6 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो आपने उनका सम सप्लीमेंट्री कैसे दिखा दिया, एंगल 4 और एंगल 6 तो आपके बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपकी लाइंस पैरेलल हैं। 4 और 6 तो बच्चों बराबर होंगे, तो आपने उनका सम 180 डिग्री कैसे दिखाया। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहे हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर यस एंगल्स मैम। होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, पर जो पेयर और सेम साइड बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, उनका सम सप्लीमेंट्री होता है। तो आपका 4 और 5 एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हुए इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो एक बार आज जो पढ़ा है बच्चों अच्छे से रिवाइज कर लेना। इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।